दोनों ही एक से हैं, तो हम 23वां सवाल देते हैं। एक्सरसाइज 7.4 है, डे वाली किताब। तो अगर कोई इस तरह का क्वेश्चन है जिसमें अब बटे में अंडरवुड है और सीधे सीधे कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा और न्यूमरेटर में कोई लीनियर टर्म है यानी एक्स की घात एक, तो उसको करने का तरीका होगा, माना 5x + 3 बराबर a + d dx ऑफ x² + 4। यानी जो बटे के अंदर है, जो अपॉन में है, उस अपॉन में से रूट हटाकर उसके डेरिवेटिव को इंटू बी, दो वेरिएबल आ जाएंगे, a प्लस डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस, क्यों हो रहा है ऐसा? अगर टेक्निकल ग्राउंड पे हम समझें, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा 2x, तो लीनियर टर्म आएगा, x की घात 1 आएगा, चलो छोड़ो लीनियर को भी, इधर x की घात 1 है और ये a है जिसमें x नहीं है, अचर पद है, और ये है अचर पद, तो x की घात 1 वाला x की घात 1 के बराबर, अचर पद के बराबर, और नए वेरिएबल डाल दिए हमने a और b। यहाँ से जो भी व्यवस्था निकल कर आएगी a और b के मान निकालने के लिए, उसको हम यहाँ लागू करेंगे। तो कुल मिला के आपके पास 5x + 3 = आ रहा है a प्लस, अब तो डेरिवेटिव 2x + 4 10 का 0 हो जाएगा इंटू b, तो कितना हो जाएगा 2bx + a + 4b, तो b यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है 2bx और a + 4, ये आपका अचर पद होगा जिसमें x है ही नहीं, और ये वो है जिसमें x है। यहाँ से क्या पता लगा, अगर गुणांकों की और अचर पद की तुलना करेंगे ऑन कंपेयरिंग द कोफिशिएंट इन द कांस्टेंट टर्म, तो 2b किसके इक्वल आ जाएगा 5k, एंड 3 किसके इक्वल आ जाएगा a + 4। यहाँ से b की वैल्यू निकल आई 5/2, और यहाँ अगर b की वैल्यू लगाते हैं a + 4 × 5/2, 2 × 4, तो कितना हो जाएगा 10, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 - 10 कितनी हुई माइनस, और b इक्वल टू कितना निकल आया 5/2, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 5x + 3 की वैल्यू आ जाएगी, a की जगह आ जाएगा कितना -7 प्लस b की जगह कितना आ जाएगा 5/2 × d dx ऑफ x² + 4x + 10। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं b बाद में लिखा हूँ, b क्या है, इंटर के बच्चे हैं तो इतना तो कर सकते हैं, गुणा में कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको पहले लिखते हैं, इसको बाद। अब ये स्ट्रक्चर हमारे पास है, ये खाली हमने इसकी वैल्यू निकाली, कल मैंने पूरे को लेट कर लिया था, ठीक, आज थोड़ा सा चेंज कर दिया। अब इस पूरे इक्वेशन को भाग कर दीजिए इससे, ठीक, √x² + 4x + 10 से क्या करने पर भाग करने पर, जैसे भाग करो कितना आ जाएगा 5x + 3 अपॉन √x² + 4x + 10 इक्वल टू -7 अपॉन √x² + 4x + 10 प्लस 5/2 अपनी जगह d dx ऑफ x² + 4x + 10, और इसके बटे में आ गया √x² + 4x + 10। कोई दिक्कत तो नहीं, प्रत्येक पद को इससे भाग कर दिया, क्यों किया, क्योंकि हमें ये बनाना था, हमारा क्वेश्चन बन गया। अब पूरा इंटीग्रेशन ले लो सब पदों का अलग, वो भी ले सकते हो, आपको गणित में ये पता होना चाहिए आपके अधिकार क्या, आप कर क्या सकते हो, ऐसा तो काम नहीं कर रहे जो आपके अधिकार नहीं है, तो ये सब हमारे अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है ना। तो हम किसी भी समीकरण के प्रत्येक पद को किसी भी संख्या से भाग कर दिया हमने, इससे अब सबका इंटीग्रेशन ले लेते हैं, वो भी ले सकते हो आप, लिखने की जरूरत नहीं है, बस खाली इम्प्लाइड का निशान लगाओ 5x + 3 अपॉन x² + 4x + 10 dx, इसका अंडर रूट -7 बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 अपॉन इसका x² + 4x + 10, एक स्टेप बचा लिया हम, पहले इंटीग्रेशन होता है -7 अपॉन का, फिर -7 को बाहर निकालते पहले निकाल लिया, कोई दिक्कत तो नहीं। ऐसे पहले इंटीग्रेशन इसका होता पूरे का, फिर 5/2 कांस्टेंट बाहर आता, ये इंटीग्रेशन लाइट चली गई पीछे
बस ये और ये चल रहे तो बाकी बंद करो, लाइट आएगी चला जाएगा। हाँ चलो, ये क्लियर हो गया। अब क्या करें, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसका तो आसानी से मिल रहा है। इसको टी मान लो, इसको टी माना अंडर रूट 4x प्लस 10 बराबर टी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी डी एक्स ऑफ, डेरिवेटिव करेंगे नहीं, बराबर कितना हो जाएगा, डी टी अपॉन डी एक्स, डी एक्स को इधर ले आओ, तो डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 इंटू डी एक्स बराबर हो जाएगा इसके डी टी, तो डी डी एक्स ऑफ दिस इंटू डी एक्स पूरा क्या बन जाएगा डी टी। इसलिए मैंने डेरिवेटिव करा नहीं था, आप सोच रहे हो क्यों नहीं करा, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर का क्यों, मैं दो बार डेरिवेटिव करूँ, इसका भी करूँ फिर नीचे वाले का भी करूँगा, किसी का भी नहीं किया। चलिए तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, LHS तो आई बन चुका था, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक। और वैल्यू लगाइए, -7 अपनी जगह, थोड़ी सी मेहनत भी कर लेते हैं, 1/√, जब ये लिखा है तो होल स्क्वायर बनाओ, ठीक है। तो x का गुणांक है 4, 4 का आधा कितना हुआ 2, 2 का वर्ग जोड़ो, 2 का वर्ग घटाओ, इतनी मेहनत करने से अच्छा 2 का वर्ग कितना होता है 4, तो 10 को लिख लो, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 6, क्योंकि यहाँ 10 मौजूद है, इसको तोड़ सकते हैं 4 प्लस 6, इससे ये 3 का पद तो हमारा पूर्ण बन जाएगा, है ना, प्लस 6 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आता है, क्लियर है। इसका आई गया कितना, प्लस 5/2 चली रहा था बाहर, इंटीग्रेशन में क्या आ जाएगा 1/t अंडर रूट में इंटू डी, क्योंकि इस पूरे की जगह लिख देंगे dt और इसकी जगह लिख देंगे खाली अंदर वाली जगह -7, ये क्या बना 1/√x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस √6 स्क्वायर, किसी भी संख्या को वर्ग बना सकते हैं, वर्गमूल लगा के वर्ग लगा दो, लाइट आ गई बेटा। तो dx प्लस 5/2 इंटीग्रेशन t टू द पावर -1/2, क्योंकि अंडर रूट का मतलब 1/2 होता है, तो 1/2 ऊपर पावर ले जाओगे -1। सारा ज्ञान आपका कक्षा 8 में जो आपने अगर छोड़ दिया होगा, इसे कक्षा 9 में छोड़ दिया होगा, तो वो जिसका छूटा हुआ वो यहाँ पे उसको दर्द देगा। तो -7 कहते हैं कि कर्म का फल भोगना पड़ता है, तो ये जो बैठ के तुम ये सब कर्म कर रहे हो, आप महसूस करो कक्षा 7, 8, 9 में जो आपने कर्म किए उसका फल यहाँ भोग रहे हो, कक्षा 12 में जो करोगे पूरी जिंदगी में भोगोगे, उसका प्रभाव आपके पूरे जीवन में पड़ेगा जब तक जीवन, और कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 जो पढ़ा है वो 11, 12 की पढ़ाई में पढ़ा। चलिए तो क्या आएगा भाई, इसका कौन सा फॉर्मूला लग गया, 1/√x² प्लस a², क्या था फॉर्मूला वो, log x, x की जगह x प्लस 2 आ रहा है ना, प्लस √x² प्लस a², यानी यही आ जाता है, ये तो इसी का है, इसका मतलब यही आ जाएगा, क्यों 4x प्लस 10 प्लस 5/2 ये t टू द पावर -1/2 प्लस 1/2 प्लस 1 प्लस c, एक में से आधा घटा आधा आएगा, आधे से ही आधा कट जाएगा, कुल मिला के कितना आ गया -7 log x प्लस 2 प्लस √x² प्लस 4x प्लस 10 और प्लस 5/2 1/2 आया, तो 2 से 2 कैंसिल हो तो 5 हो गया, और ये आ गया t टू द पावर 1/2 प्लस c, और t कितना था, t तो ये था, अब यहाँ t का मान रखो आपका आंसर, ये इसका फाइनल आंसर। मैंने आपको हर टाइप के सवाल करा दिया, ठीक। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके कितनी मास्टरी हासिल करें, ये आपके आगे बढ़ रहे हैं। 7.5 पार्शियल फ्रैक्शन तो हो गए, आंशिक भिन्न नहीं हुई, बहुत बढ़िया, बच्चे बहुत बढ़िया,
याद भी नहीं रहता क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। ठीक है, इसकी आंसर मिलने करनी है। तो इसको अभी आप इंटीग्रेशन के रूप में मत लो, समझ में आ रही है बात। इसको हम एक साधारण पद के रूप में हल करेंगे पहले। कितना है ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 गुणा कर लो, ऊपर की और नीचे क्या रहेगा, कितनी आ जाएगी x4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2 कर लेना वहाँ करो, ये कितना आएगा x4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 2। ये पहला सवाल आपके सामने आया है जिसमें अंश और हर दोनों की घात कैसे है। क्या करना पड़ेगा, इसको हमें ऊपर वाले की घात को कम करना पड़ेगा और नीचे वाले की घात को ज़्यादा करना पड़ेगा। उसके लिए कुछ लोग ऐसा भी कर लेते हैं कि मान लेते हैं माना एक्स स्क्वायर बराबर वाई, ठीक, तो कैलकुलेशन और आसान हो जाती है। कैसे, वैसे हो जाती है। तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा y प्लस 1 इंटू वाई प्लस 2 डिवाइडेड बाई वाई प्लस 3 इंटू वाई प्लस, मल्टीप्लाई कर लो कितना आ गया वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12। ठीक, अब एक और गड्ढा अगर आपने किया होगा कक्षा 8 में, दो बहुपदों की भाग अगर आपने नहीं सीखी होगी तो यहाँ परेशानी आने वाली है। बहरहाल मैं थोड़ा सा बताऊंगा कैसे भाग होती है। जब भी अंश की घात हर की घात से बराबर है या बड़ी है तो आप हर से अंश को भाग कर सकते हैं। तो अब हम इससे करेंगे इसको भाग। अभी इंटीग्रेशन नहीं चल रहा है, अभी सिंप्लीफिकेशन चल रहा है जो कक्षा 6, 7, 8 में हमने पढ़ा है। भाग कर लेते हैं, किससे किसको भाग करना है, वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12। मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे कैसे होता है भाग, ठीक है। वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 भाग करने के लिए सबसे बड़ी घात वाले पद को सबसे बड़ी घात वाले पद से भाग करते हैं तो भागफल आ जाता है। तो y की घात 2 वाला पद सबसे बड़ा है, तो y की घात 2, y की घात 2, y की घात 2 भाग करो, कितना है 1, ये आया भागफल। 1 से इसकी गुणा करके यहाँ लिख दो, कितना आ गया वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12। ये 2 क्यों आया, हाँ 2 कम 2 ही आएगा। अब क्या करते हैं, घटाते हैं, निशान बदल देते हैं इसके, तो ध्यान आ रहा है। तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, 3y में से 7y कितना बचा -4y, और ये कितना बचा -4। और फिर आपको ये भी याद होगा भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेष। ध्यान है, यानी ये जो पद है वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 बराबर आएगा भाजक गुणा भागफल प्लस शेष। कोई दिक्कत, और इस पूरे पद को भाग कर दीजिए, किससे, इसी से भाग कर दीजिए। क्यों कर रहा हूँ भाग में, क्योंकि मेरा क्वेश्चन बन जाएगा भाग करने से। क्वेश्चन में ये तो था, इसका मेरा बाई माना था, ये आया ये आया, तो अगर मैं इस वाले पद से भाग कर दूंगा पूरे को तो ये बन जाएगा नहीं। तो इंटर जब बच्चे को इतना दिमाग अपना खुला रखना पड़ेगा, तो भाग कर दूँ। इम्प्लाइज दैट वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2, इसको भाग कर रहे हैं वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12। यहाँ भी वाई स्क्वायर प्लस, और किसी भी समीकरण को भाग करने का नियम क्या है, प्रत्येक पद को एक ही पद से भाग करना है। बेटा -4y है, कहाँ है -4y, हाँ टेम्परेचर का असर हो जाता है, ठीक।
तो ये आ गया। अब क्या करेंगे, चारों तरफ प्रत्येक पद का क्या ले लेंगे, इंटीग्रेशन। यही तो करते हैं अभी तक, यानी हमें सवाल को बनाना पड़ता है। बाकी पकाई खीर आपको प्रश्नावली 7.1 में मिली, 7.2 में मिली, 7.3 में, और 7.4 में आपको पूरी खीर पकानी पड़ रही है अलग अलग, यहाँ दाल चावल मिले हैं बस। अब इसे करो एडजस्ट कैसे करना है, जैसे इंटीग्रेशन हो जाए। तो हमने ये सब करने के लिए आंशिक भिन्नें भी लगाई है ना, और भाग वाली विधि भी लगा ली। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा समझाने की दिक्कत ये है कि बच्चा बोर होने लगता है, कम समझाने की दिक्कत ये है कि बच्चा बोर ही नहीं होता, वो आनंद लेता है, उसको समझ में नहीं आता है, इससे अच्छा बोर हो जाता है। ठीक, अब ले लो इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ले लेते हैं, कितना आएगा, वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12 dx इंटीग्रेशन। ये तो 1 हो गया, 1 dx, कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि ये पूरा ब्रैकेट इस पूरे ब्रैकेट से कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए ये व्यवस्था हमने बनाई। किसी ने तो ये सोचा होगा, वरना तो सवाल हो ही नहीं रहा हो। फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ -4y - 10 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10, और इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में चल रहा है, x के। अभी हम x का मान यहाँ पर रख लेंगे, ठीक है, ये रख ही लेते हैं, ये अब रख लेंगे, तो ये आई बन गया हमारा, इसमें तो कोई छेड़छाड़ होगी नहीं, x के रेस्पेक्ट में आई बन गया। ये टेक्निकली रॉन्ग हो रहा है वैसे, यहाँ ऐसा करो, ब्रैकेट में वाई स्क्वायर लिख लो, dx की जगह एक्स स्क्वायर, किसके रेस्पेक्ट में हो गई, क्योंकि नहीं वो तो x के रेस्पेक्ट में है, और एक्स स्क्वायर को हमने y माना है ना, तो फिर इसको हम ऐसा करते हैं, टेक्निकली रॉन्ग क्यों करेंगे, हम पहले मान रख लेते हैं। ये किस खुशी में बेटा, अरे चलो बहुत बहुत शुक्राना। हाँ लिखते हैं आगे, चलिए, तो ये हमारे पास आ गया। हम यहाँ x का मान रख लेते हैं, x का मान रखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये तो आई बन गया, इसमें तो ज़्यादा सोच विचार करना ही नहीं है, ये चलो इंटीग्रेशन कर लो, कितना हो जाएगा ये, x की घात 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2 बटे x की घात 4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 12, ये इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में, x के। ये कितना है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 हो गया है, तो चलो x लिख ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं। और ये कितना हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन -4x स्क्वायर - 10 अपॉन x to the power 4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस, यहाँ 10 के हुआ है, सब जगह 12 हो रहा है, यहाँ 12 भी हुआ इंटू या, ये तो आई बन गया, ये x आ गया, प्लस माइनस कॉमन ले लूँ, ये कितना बना, 4x स्क्वायर - 10 प्लस हो गया, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया था, x4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 12, ये क्वेश्चन आ गया। और ये था क्या नीचे वाला, ये तो ये था x स्क्वायर प्लस 3 x स्क्वायर प्लस 4, समझ आ रहा है। चलो, तो इसी को अब हम इसके करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन। अभी इंटीग्रेशन भी मत करो, अभी यहाँ इंटीग्रेशन भी मत करो, छोड़ो, बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि अभी इसके पार्शियल फ्रैक्शन और करने हैं, इसे समीकरण 1 मान लो। अब हमारे पास ये तो बना गया, समीकरण 1 ने इसको मान लिया, ये ले -4y - 10 अपॉन, इसके टुकड़े करेंगे तो यही आएंगे, जो कि इसकी गुणा करके ये आएगा, कितना, y प्लस 3 इंटू वाई प्लस, समझ जाओगे अभी क्यों मैं इतना स्ट्रेस दे रहा हूँ आपको। इसको लिख सकते हैं a अपॉन वाई प्लस 3 प्लस b अपॉन वाई प्लस 2, और अगर मैं इसे एक्स स्क्वायर लिख दूंगा तो मुझे ऊपर 2 वेरिएबल इसके लेने पड़ेंगे और 2 वेरिएबल यहाँ लेने पड़ेंगे, कितने हो जाएंगे, 4 वेरिएबल हो जाएंगे। वहाँ से हमारे पास 4 वेरिएबल से लगभग 4 इक्वेशन आएंगे, फिर उन्हें सॉल्व करना है। यहाँ पर 2 ही वेरिएबल बन रहे हैं, अगर हम y का मान एक्स स्क्वायर नहीं रखते हैं तब, इसलिए मैंने यहाँ पर अभी मान नहीं रखा है। तो इसको एलसीएम ले लेंगे,
पार्शियल फ्रैक्शन भी लग गया, ये तो भाग विधि लगी थी। एक स्टेप बढ़ गया इस क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है जिसमें अंश की घात हर के बराबर या बड़ी है, ठीक है, तो हम हर से भाग करेंगे, वरना जितने भी क्वेश्चन आपने पढ़े थे उसमें हर अंश की घात 1 होती थी, यहाँ घात 2 होती थी, या यहाँ पे कोई गिनती लिखी होती थी, नीचे घात 2 होती थी। समझ लो इस टेक्निकल पॉइंट को, क्योंकि एग्जाम में टेक्निकल पॉइंट वाले क्वेश्चन ही ज़्यादा आते हैं। बैठ गए दिमाग में बात ये? चलो ये कितना होगा अभी ऐसे लोगे तो a इंटू वाई प्लस 4 प्लस बी इंटू वाई प्लस 3 माइनस 4y माइनस 10 अपॉन वाई प्लस 3 इंटू वाई प्लस 4। कुल मिला के हमारे पास आ गया माइनस 4y माइनस 10 इक्वल टू a इंटू वाई प्लस 4। कुछ याद आया क्या करते थे यहाँ पर? a और b का मान निकालना है। चलो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ये पद 0 हो जाए तो b का मान निकल आएगा, और ये पद 0 हो जाए तो a का मान निकल। चलो इसका मान 0 मान लेते हैं। माना y प्लस 4 बराबर 0, तो यहाँ से y का मान कितना आ रहा है? माइनस 4। रख दो पूरी इक्वेशन में, कितना आ जाएगा? माइनस 4 चौक 16 माइनस 10 बराबर, ये तो 0 हो गया, प्लस b इंटू माइनस 4 प्लस 3। कुल मिला के 6 इक्वल टू कितना आ गया? माइनस b, और b इक्वल टू कितना आ गया? माइनस 6। अब आप a का गुणांक 0 रखा, b का गुणांक 0 रख दो, और यदि y प्लस 3 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू कितना आया? माइनस 3। तो ये समीकरण क्या बन जाएगी? समीकरण 2 मान लो इसको। देन इक्वेशन 2 बिकम क्या बनेगी? माइनस प्लस हो गया 12 माइनस 10 इक्वल टू a इंटू माइनस 3 प्लस 4, और ये 0, क्योंकि यहाँ पर b गुणा y प्लस 3 का मान तो कितना ले लिया? 0। y प्लस 3 का मान 0 लिया, तो y का मान कितना आया? माइनस 3। इस समीकरण में रख दिया। जैसे ही रखा हमारे पास किसका मान निकल आया? ये हुआ 2 बराबर a बराबर a, और भी दोनों का मान निकल आया। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 इक्वेशन 2 में अगर हम मान रखें तो माइनस 4y माइनस 10 इक्वल टू a का मान 2 गुणा, नहीं ये मान इक्वेशन 2, इसे इक्वेशन 3 चलो कोई दिक्कत नहीं। इक्वेशन हम मान रखेंगे इक्वेशन 2 में, तो माइनस 4y माइनस 10 अपॉन y प्लस 3 इंटू वाई प्लस 4 की वैल्यू निकल आई। a का मान था 2 बटे y प्लस 3, और b का मान कितना आएगा? माइनस 3 नहीं माइनस 6 अपॉन y। अब आप y का मान x स्क्वायर रख सकते हैं, और अभी भी मत रखो, अभी ये वाला मान उठा के यहाँ पे रखो समीकरण 1 को। तो समीकरण 1 में ये बराबर 1 प्लस इसका मान तो निकाल दिया ना हमने ये, और ये बड़ा अच्छा सा मान आ गया 1/1/, ऊपर कोई लीनियर टर्म है नहीं। सारा जो हम खेल कर रहे थे, इतनी मेहनत कर रहे थे, वो केवल इसलिए कर रहे थे, ये जो इसके ऊपर गुणा में ये आ गया ना ये वाला पद, पहले तो 2 घात वाले को 1 घात में बदला, टेक्निकल ग्राउंड समझो। अब ये 1 घात वाले का भी इंतजाम करना था, इसके लिए आंशिक भिन्न लगाई, और आंशिक भिन्न लगाई तो ये 1 घात वाला भी अब आपका शून्य घात में यानी अचर पद में। क्लियर है? अब समीकरण 1 में आप इसे रख लीजिए। नाउ यूजिंग above value in equation number 1, इक्वेशन 1 में रखना। इक्वेशन 1 में ये था ना, ये मान कहाँ से आया जो हमने इनको गुणा किया, ठीक? तो मैं इनकी जगह चलो लिखिए, लोग परेशान हैं। वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12 बराबर, ये तो 1 था, ठीक? कट के 1 ही आ गया था, प्लस ये मान 2 अपॉन वाई प्लस 3 माइनस 6 अपॉन वाई प्लस, बंद कर दो सारे भाई, बंद करो बस। ये लाइट ये वाली छोड़ दो, ये लाइट खोल छोड़, सारे बंद कर दो, वही बंद करो चलो बस। क्लियर हो गया है तक? अरे ठीक है। ये जो पद आया हमारे पास ये वाला, ये कहाँ से आया? ये आया ना, कहाँ से आया? यहाँ से, यानी इसका मान ये है। तो क्यों ना मैं इसको ये लिख दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं, लिख दो। या हम लिख सकते हैं
वाई प्लस 1 इंटू वाई प्लस 2 अपॉन कुछ बहादुर बच्चे भी होते हैं, बोले ऐसे कैसे लिखते हैं, तो भैया मध्य पद को दो भागों में विभाजित करके इनके गुणनखंड करके लिख देना थोड़ी देर में, 2-3 स्टेप बाद। ठीक है, तब ये है कितना आएगा 1 प्लस 2 अपॉन वाई प्लस 3 माइनस 6 अपॉन वाई प्लस 4। अब रखो वाई का मान एक्स स्क्वायर, तो एलएचएस में तो क्वेश्चन बनेगा सीधे, और आरएचएस में ऐसी चीज बन जाएगी जिसका इंटीग्रेशन सम। ठीक है, चलो देखिए हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, नहीं 1 तो नहीं 3 इक्वल टू 1 प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस माइनस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4, पुटिंग y इक्वल टू एक्स, क्योंकि यही तो हमने माना था। तो हमारे पास अब हम पूरे का इंटीग्रेशन ले लें। इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। ये क्या बना x, ये क्या बना 2 तो अपनी जगह रहा, इसको हम बना सकते हैं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3 स्क्वायर dx प्लस माइनस 6 बाहर, और इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर dx। कौन सा फॉर्मूला बन गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, क्या था 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन a। तो हमारा आंसर आ गया x प्लस 2 अपॉन अंडर रूट 3 tan इनवर्स रूट 3 अपॉन 2 माइनस 6 अपॉन 2 tan इनवर्स x अपॉन 2 प्लस c। और थोड़ा सा सवाल कर लीजिए, इतना बड़ा क्वेश्चन कर लिया, एक लाइन में क्या जा रहा है, ये आ गया आपका आई। समझ गए? इससे ज़्यादा प्रोसेस आपके कोर्स में नहीं है, ये मैक्सिमम प्रोसेस है।